हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। ये है Hyundai Aura SCNG। वैसे तो इस गाड़ी में हमने बहुत सारी एसेसरीज लगवाई है। इस वीडियो में हम एक ऐसी एसेसरीज के बारे में बताने वाले हैं जो हर गाड़ी में होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एसेसरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एसेसरीज को लगाने के बाद आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हो। क्या होता है दोस्तों, अगर कभी हमारी गाड़ी कहीं पर कुछ हो जाता है, किसी से टकरा जाती है या फिर हमारी गाड़ी को कोई ठोक देता है, तो वहाँ पर एक हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है। वो एसेसरीज कौन सी है, चलिए हम आपको गाड़ी में चलकर आपको बताते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और हम जिस एसेसरीज के बारे में आपको बता रहे हैं वो है डैश कैम। ये देखिए, ये डैश कैम है दोस्तों। इस वीडियो में हम इस डैश कैम की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इसे कैसे लगाते हैं, इसका कैमरा कहाँ पर है, उसे कैसे लगाते हैं, ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डैश कैमरा हमारी गाड़ी में क्यों लगवाना चाहिए? तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करें, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो इस ड्राइव करते समय फ्रंट और बैक दोनों साइड की कंटिन्यूली रिकॉर्डिंग होती रहती है। दूसरे फ़ायदे की बात करें, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपके सामने कुछ ऐसी मूवमेंट आ जाती है जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेकिन जब तक आप कैमरा ऑन करते हो तब तक वो मूवमेंट निकल जाती है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर अगर हमारी गाड़ी में डैश कैम होता तो हमें कोई भी कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डैश कैमरा में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन होती है। तो जो भी मूवमेंट सामने होती है वो सब कुछ इस डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा इस डैश कैम का हो जाता है। अगले फ़ायदे की बात करें तो आप ड्राइव कर रहे हो और किसी टर्न पर आप अपनी साइड पर चल रहे हो, लेकिन सामने से जो आ रहा है वो रॉन्ग साइड पर आता है और वहाँ पर कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर जो भी हुआ है वो सब कुछ इस डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। आपके पास एक विटनेस के तौर पर ये रिकॉर्डिंग हो जाती है। अगले फ़ायदे की बात करें, इस डैश कैम को लगाने के बाद यहाँ पर आपको टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम आप लगा रहे हो उसे लगाने के लिए 15 से 20 हज़ार तक खर्चा आ जाता है, लेकिन इस डैश कैम को जो खर्चा आता है वो आता है 10,000। यानी इस तरह के डैश कैम लगाने में आपको 10 से 12 हज़ार तक खर्चा आ सकता है, यानी कि यहाँ पे भी पैसों की बचत हमारी हो जाती है। अगले फ़ायदे की बात करें, कभी आप नाइट में ड्राइव करते हो, पीछे से अगर कोई गाड़ी आती है, उसकी लाइट जब हमारे IR/VM पर पड़ती है तो उसकी जो लाइट है हमारे आँखों पर चुभती है, लेकिन इस डैश कैम को लगाने के बाद आपको पीछे से आने वाली कोई भी गाड़ी का लाइट आपकी आँखों में नहीं चुभेगा। तो अगले फ़ायदे की हम बात करें तो वो हम आपको ये डैश कैम जो है वो निकाल कर दिखाते हैं, मतलब क्या डिफरेंट आता है। जब हम हमारे IR/VM पर बैक साइड देखते हैं तो वहाँ पे कितना दिखता है और इस डैश कैम में कितना दिखता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये डैश कैम में आप व्यू देखोगे तो पूरा व्यू हमें दिख रहा है बैक साइड का। अब इस कैमरा में आप ठीक तरह से शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जो बैक व्यू है वो पूरी तरह क्लियर हमें विजिबल होता है। और अगर हम इस डैश कैम को निकाल दें तो तब हमें कैसा व्यू दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमने डैश कैम निकाल दिया है, तो अब देखिए बैक व्यू हमें कितना दिख रहा है। बहुत ही कम यहाँ पे व्यू दिखता है। अगर हम डैश कैम यहाँ पर लगा देते हैं तो बैक साइड का पूरा व्यू हमें यहाँ पे दिखता है। अभी इस डैश कैम को हमने निकाल ही दिया है तो एक बार पूरा व्यू भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पावर का पोर्ट दिया है, यहाँ पर कैमरा, यहाँ पर बैक कैमरा का, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए। और बैक में आप देखोगे तो इस तरह की क्लिप हमें लगाने के लिए यहाँ पे मिलती है। और ये है फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक स्पीकर भी हमें मिल जाता है। और नीचे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और साइड में 2 माइक भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इस डैश कैम को ऑन करने के लिए हमें की लगानी होगी, तो सबसे पहले हम की लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे की हमने लगा ली और अब हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए, डैश कैम अभी हमारा ऑन हो चुका है। ऊपर के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वायर आपको दिखेगी। एक वायर जो है वो बैक कैमरा की है और दूसरी जो वायर है वो पावर देने के लिए। इस डैश कैम में एक माइक्रो SD कार्ड भी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने इसे लगवाया है। इसका जो बैक कैमरा है वो कहाँ पर हमने लगवाया है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पर हमने ये बैक कैमरा लगवाया है। जहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है उसी के नीचे हमने इस बैक कैमरा को लगाया है। बैक कैमरा पास से एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए बैक कैमरा जो है इस तरह का होता है। यहाँ पर हमने इसे लगवाया है। ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है यहाँ पर हमने इसे लगवाया है। और इसकी जो वायर है वो हमने कहाँ से ली है वो हम आपको बताते हैं। ये वायर हमने वहाँ से इस साइड में और यहाँ से इस साइड में इस तरह से, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आ गई है। इस तरह से ये बैक कैमरे की वायर हमने लगवाई है। और जो इसे पावर देती है उस वायर को हमने यहाँ से ऊपर के साइड में इस ए पिलर में से यहाँ से नीचे जाकर ये जाती है। यहाँ से नीचे जहाँ हमारा चार्जिंग पोर्ट है वहाँ पर हमने इस वायर को लगवाया है। इस तरह से इसकी जो फिटिंग है ये पूरी हो जाती है। और ये जो है ये IRVM पर हमने इसे लगवाया है। इसके साथ एक रबर क्लिप मिलती है। ये देखिए इस तरह की, आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह की ये रबर क्लिप है और ये यहाँ पर लग जाती है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये बैक साइड की रिकॉर्डिंग है। और फ्रंट साइड का कैमरा हमें ऑन करने के लिए बस इसे इस तरह से स्वैप करना होता है। ये देखिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा अभी हमारा ऑन हो चुका है और इस तरह से फ्रंट कैमरा हमें दिखता है। और फिर से हमें बैक कैमरा पर जाने के लिए फिर से इसे स्वैप करना है। ये देखिए इस तरह से इस डैश कैम में जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसे हम चेक कर सकते हैं। उसे चेक करने के लिए हमें इस तरह से स्वैप करना होता है। और यहाँ पर आप देखोगे वीडियो प्लेबैक, यहाँ पर जो भी हमारे इस डैश कैम में वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं वो सभी वीडियो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसे हम एक एक करके प्ले भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। इमरजेंसी फ़ाइल और स्नैपशॉट फ़ाइल हमने यहाँ पे ऑफ करके रखा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फ़ाइल हमें शो नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पर एक बार हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग देखोगे तो ये देखिए हमने सेटिंग ओपन कर ली। सेटिंग्स में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वाईफाई का सिंबल मिल जाता है। यहाँ से हम वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अभी ऑफ हो चुका है और इसे फिर से हम टैप करने पर ये ऑन हो जाता है इस तरह से। फिर उसके बाद आता है ये माइक। इसमें हमें एक माइक भी मिलता है, इसे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद वॉल्यूम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम यानी कि हमारी जो स्क्रीन है ये कितने टाइम तक हमें ऑन रखना है ये भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। सेंसिटिव ऑन ऑफ, जब भी हमारी गाड़ी कहीं पर टकरा जाती है तो ये इसे लॉक कर देता है, तो इसे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखोगे रियर कैमरा फ्लिप। अभी तो रियर कैमरा की जो वायर है हमने वो कनेक्ट नहीं की है, इसलिए हम ये आपको नहीं दिखा सकते। उसके बाद है रियर व्यू एडजस्ट, यानी कि हम जो है हमारा जो रियर है, अभी ये रियर व्यू है तो इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्किंग मॉनिटरिंग, ये जो फीचर है ये यूज करने के लिए हमें इसके साथ एक हार्ड वायर कनेक्ट करनी होती है। वो मेरे पास पहले थी, अभी ख़राब हो चुकी है, इसलिए इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। पार्किंग मॉनिटरिंग क्या होता है, अगर हम कहीं पर गाड़ी पार्क कर देते हैं वहाँ पर हमें 24 घंटे तक ये जो डैश कैम है पार्किंग मॉनिटरिंग करता रहता है। डैश कैमरा हमारा ऑफ रहेगा लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है फ्रंट और बैक की ये ऑन रहती है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे स्टोरेज फॉर्मेट, तो जो हमने इसमें माइक्रो SD कार्ड लगवाया है इसे फॉर्मेट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट करने के लिए भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, यानी कि इस डिवाइस को हम रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे अबाउट मिल जाता है, यानी कि इस डिवाइस के बारे में हमें जो वो डिटेल है यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमें इस डैश कैम में मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट करने का जो सिंबल है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो माइक है इसे भी हम यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए माइक ऑफ हो चुका है और फिर से ऑन हो चुका है इस तरह से। और उसी के साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम इसका जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए अभी कम हो चुका है और जैसे हम ऊपर करते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। इस डैश कैम में रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर ऑफ है वो हमें यहाँ से पता चलता है। ये देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो रिकॉर्डिंग करके आता है और ये जो रेड बटन है ये ब्लिंक होता रहता है इस तरह से।
और ऊपर के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे शो होता है इस तरह से। और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे वाईफाई का सिंबल हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे माइक और ये इसमें बैटरी का सिंबल भी हमें मिल जाता है। हमने सब कुछ इस डैश कैम के बारे में आपको बता दिया, लेकिन फ्रंट कैमरा कहाँ पर है वो हमने अब तक आपको नहीं दिखाया है। तो चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये फ्रंट कैमरा, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाता है हमें। और इसे भी हम इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइड में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इस डैश कैम के बारे में हमने सभी डिटेल्स आपसे शेयर की है। अगर कुछ रह गया है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।